माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। मैं हूं सूरज चौधरी और मैं आपको बताऊंगा आज बहुत ही बढ़िया चैप्टर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट है क्लास 3 का, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। दोस्तों, लिविंग थिंग क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में केवल लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग एक लिविंग थिंग है। आपका जो पेंसिल होता है, आपका जो इरेजर होता है, आपका जो शार्पनर होता है, वो नॉन लिविंग थिंग है। इसका मतलब ये है कि जो लिविंग थिंग होते हैं वो अपने आप खुद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। दैट मीन्स लिविंग मीन्स अलाइव। ठीक है, लिविंग मीन्स अलाइव, जिसके अंदर जो है जान हो। ठीक है, जो मूव कर सके, जो कहीं जा सके और जो ग्रो करता हो, जो रिप्रोड्यूस करता हो, ये होता है लिविंग थिंग। ओके, एंड नॉन लिविंग थिंग इज योर टेबल, योर बुक एंड योर पेंसिल आल्सो। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे चैप्टर फर्स्ट लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ओके, चैप्टर फर्स्ट लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। all things can be divided into two group. Okay, all things means everything we can divide into two group. First group is living and second one group is non living. Okay, all things we can divide into two group. First one is living and second one is non living. Okay, so living things, what is living thing? Living thing is human being, animals and plants. Living thing is human being, animals and plants. We are human being, we are living thing. Animals, every animals like cow, dog, buffalo, cat, rabbit, birds, every animals are living thing and plants are also living thing. Okay, so non living thing, what is non living thing? Non living things are books, table, chair, pencil, rock, etc. There are a number of quantity living thing and non living thing. Okay, you can understand that living thing can move. Living thing are human beings and living thing are animals and living thing are including plant also. Okay, and non living thing is books, table, chair, pencil, rock, etc. All things we can divide into two group. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी चीज़ों को हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक ग्रुप आपका लिविंग हो जाएगा और दूसरा ग्रुप नॉन लिविंग होगा। तो लिविंग वाले में हमने बताया आपको कि ह्यूमन बीइंग हम लोग आते हैं, एनिमल्स आते हैं और जो प्लांट होते हैं वो आते हैं। ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग होता है उसमें आपका इरेजर, पेंसिल, टेबल, चेयर, रॉक, बुक्स और ये सब आ गए। ठीक है, अब व्हाट इज द फीचर ऑफ लिविंग थिंग? कुछ ना कुछ तो फीचर होगा लिविंग थिंग में जो उनको नॉन लिविंग थिंग से अलग करता हो। तो फीचर क्या है लिविंग थिंग का, ये हम एक एक करके फीचर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं पूरा चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत ही शॉर्ट में फिनिश कर दूंगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फीचर ऑफ लिविंग थिंग, जो लिविंग थिंग है उनके क्या क्या फीचर हैं। ठीक है, फर्स्ट वन फीचर इज लिविंग थिंग कैन मूव। ओके, लिविंग थिंग कैन मूव। ओके, सेकंड फीचर इज लिविंग थिंग नीड फूड। ओके, सेकंड फीचर क्या है, लिविंग थिंग को किसकी जरूरत होती है? लिविंग थिंग को फूड की जरूरत होती है। हम लोग फूड की खाते हैं तो हमको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो लिविंग थिंग को किसकी रिक्वायरमेंट है? फूड की रिक्वायरमेंट है। देन थर्ड वन इज लिविंग थिंग ब्रीथ। लिविंग थिंग क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, और जो लिविंग थिंग है वो फील कर सकते हैं कि बाहर ठंडी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है या जो है कुछ हो गया है, किसी ने हमको चाटा मार दिया है, किसी ने हमको चोट पहुंचा दिया है, ये सब क्या है लिविंग थिंग जो है फील करते हैं। ठीक है, और लिविंग थिंग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक, लिविंग थिंग ग्रो करते हैं मीन्स न्यूबॉर्न बेबी वो छोटा होता है, चाइल्ड होता है, फिर धीरे धीरे वो एडल्ट होता है। ठीक है, फिर वो ओल्ड हो जाता है, फिर आफ्टर सम टाइम उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और लिविंग थिंग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं मीन्स बढ़ते हैं। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग जो है अपने समान नए बच्चे के जन्म देते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग क्या करते हैं? अपने समान नए बेबी को जन्म देते हैं। और लिविंग थिंग हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। ठीक है, लिविंग थिंग का एक निश्चित
टाइम होता है कि ये इतने दिन तक जी सकते हैं। ठीक, लिविंग थिंग गिव आउट वेस्ट। लिविंग थिंग क्या करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो नंबर पहला है कि लिविंग थिंग कैन मूव। ठीक है, लिविंग थिंग कैन मूव मीन्स लिविंग थिंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाई ओन। ठीक है, अब खुद से लिविंग थिंग मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक जा सकता है। हम लोग अपने पैर का इस्तेमाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग जैसे कि ये मार्कर है, इसको मैं उठा के लाया हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, तभी ये जो है वहाँ से यहाँ तक आया, तो इसको मैं ले करके आया हूँ, मैं ये खुद से नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग होते हैं वो खुद से एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं, जैसा कि डॉग वगैरह है, डॉग है, काऊ है, बफेलो है, ये सब क्या है अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो बर्ड्स हैं वो क्या करेंगी, बर्ड्स अपने विंग का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, बर्ड्स क्या करेंगी, अपने विंग का इस्तेमाल करेंगी। बर्ड के साथ साथ जो इंसेक्ट होते हैं वो भी अपने विंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बर्ड एंड इंसेक्ट यूज दियर विंग्स, उनके पास जो पंख होता है उसका इस्तेमाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, काऊ, बफेलो, गोट, ये क्या करेंगे, अपने लेग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो फिश होती है वो क्या करती है, जो फिश होती है वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, फिश क्या करेगी, अपने फिन्स का इस्तेमाल करेगी। फिश यूज दियर फिन्स। ओके, सो फिश क्या करेगी, अपने फिन्स का इस्तेमाल करेगी। फिश के ऊपर जो फिन्स पाया जाता है उनसे वो जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। ठीक है, और जो प्लांट होते हैं, ठीक है, ये तो रहा एनिमल्स के बारे में। बर्ड कैसे मूव करेगा, बर्ड तो विंग के हेल्प से मूव करेगा। इंसेक्ट क्या करेंगे, उनके पास भी विंग होता है, वो भी उससे मूव करेंगे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएंगे। और जो फिश होगी वो कैसे मूव करेगी, अपने फिन्स के सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। तो लिविंग थिंग कैन मूव, दे आर द लिविंग थिंग, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड फिश एंड इंक्लूडिंग एनिमल्स आल्सो, मीन्स काउ, बफेलो, डॉग, including human being, lion, tiger, they move from one place to another place by using their leg. Okay, so अब बात आती है प्लांट की। जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते नहीं है। प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ओन। ओके, सो बट प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग। प्लांट जो है वो लिविंग थिंग है, लेकिन ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। ये इनमें क्या होता है, जो इनकी प्लांट की रूट होती है, ठीक है, जो प्लांट की रूट होती है वो कहाँ जाती है, वो सॉइल के नीचे जाती है। ठीक है, इनसाइड द सॉइल जाती है, क्या करने के लिए, वाटर ढूंढने के लिए, वाटर एंड मिनरल के लिए। ठीक है, वाटर एंड मिनरल के लिए जाती है। ठीक, रूट को क्या चाहिए, रूट नीचे जाएगी, मूव करेगी, रूट गोज इन साइड फॉर इन द सॉइल फॉर वाटर एंड मिनरल। सो प्लांट में क्या होता है, जो रूट होता है वो मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स सॉइल के नीचे चला जाता है। आप लोग देखते होंगे किसी पेड़ को अगर निकाला जाता है तो उसके रूट को बहुत नीचे तक वो रूट जो है उसका फैला होता है। ठीक है, तो जो प्लांट है, मान लीजिए प्लांट है तो इसका मान लीजिए ये रूट है, तो रूट जो है इनसाइड द सॉइल ऐसे चला जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है। ठीक है, इनसाइड द सॉइल चला जाता है। ठीक, और इसमें जो ब्रांच निकले होते हैं, ब्रांच में जो लीफ लगी होती है ऐसे, वो क्या करती है, वो भी जो है जिधर सनलाइट पड़ता है, जिधर सनलाइट पड़ेगा, मान लीजिए इधर सनलाइट पड़ रहा है तो ये सनलाइट के डायरेक्शन में जो है प्लांट के ब्रांच भी मूव करेंगे। तो प्लांट के जो ब्रांच होते हैं वो टूवर्ड किसके मूव करते हैं, सनलाइट के मूव करते हैं। जो प्लांट के ब्रांच हैं वो टूवर्ड सनलाइट मूव करेंगे, और जो रूट है वो कहाँ मूव करेगी, रूट जो है वो सॉइल की तरफ मूव करेगी, सॉइल के नीचे जाएगी वाटर के लिए। और जो प्लांट के ब्रांच होते हैं वो सनलाइट की तरफ हेल्प मूव करते हैं, जो है अपना भोजन बनाने के लिए। तो जो प्लांट होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो मूव करती हैं, और जो रूट होता है वो मूव करता है। ठीक है, प्लांट मूव नहीं करता है, प्लांट के पार्ट्स मूव करते हैं, मीन्स ब्रांच मूव करेगी और जो रूट है वो मूव करेगा। ठीक है, तो ये था पहला वाला, जो एनिमल कैन मूव। अब हम बात करते हैं कि लिविंग थिंग को क्या रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। ओके, हम लोग भी खाना खाते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं उनको भी फूड चाहिए, एनिमल्स को भी फूड चाहिए, और जो प्लांट्स होते हैं उनको भी फूड चाहिए। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेंगे, जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के हेल्प से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, प्लांट गेट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के हेल्प से अपना भोजन बनाएंगे। और जो एनिमल्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स पे। जो एनिमल्स हैं वो कहाँ डिपेंड हैं, वो दूसरे
प्लांट्स पे डिपेंड है, और जो प्लांट है वो कहाँ डिपेंड है, वो सनलाइट पे डिपेंड है। ठीक है, प्लांट कहाँ डिपेंड है, सनलाइट पे डिपेंड है। ठीक, तो हम लोगों को जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग भी फूड खाते हैं, हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है। अब प्लांट कहाँ डिपेंड रहेगा, सनलाइट पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो लिविंग थिंग को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए, बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए। ठीक है, हम लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। हम जब बात करेंगे अगले वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा कि जो फूड होता है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो है लिविंग थिंग को फूड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, और जो प्लांट्स होता है वो सनलाइट पे डिपेंड होता है, सनलाइट की हेल्प से अपना भोजन बनाता है। थर्ड वन इज लिविंग थिंग ब्रीथ। जो ब्रीथ होता है इसका मतलब श्वसन होता है। ठीक है, हम लोग सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इस क्रिया को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। तो ठीक है, जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट को यूज करते हैं। ठीक, बहुत से एनिमल्स होते हैं जो ब्रीदिंग के लिए लंग्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लंग्स का इस्तेमाल कौन करता है, लंग्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ह्यूमन बीइंग जो हैं, हम लोग क्या हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लंग्स का इस्तेमाल करेंगे ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, और जो काऊ बफेलो हैं, ठीक है, काऊ है, बफेलो है, ठीक है, बफेलो है, टाइगर है, ये सब किसका इस्तेमाल करते हैं, दे आल्सो यूज दियर लंग्स फॉर ब्रीदिंग। ओके, तो ह्यूमन बीइंग, काऊ, बफेलो, टाइगर, दे आल्सो यूज दियर लंग्स फॉर ब्रीदिंग। सो लंग्स से कौन कौन ब्रीथ करता है, ह्यूमन बीइंग हो जाएगा, काऊ, बफेलो, डॉग, बर्ड्स, ये क्या करते हैं, यूज करते हैं लंग्स को। ठीक है, बर्ड भी आप लोग इसमें लिख दें, जो बर्ड है वो क्या इस्तेमाल करेगा, लंग्स इस्तेमाल करेगा ब्रीदिंग के लिए। ठीक, अब जो फिश होती हैं वो क्या करती हैं, फिश के पास क्या होता है, फिश के पास गिल्स होता है, फिश के पास गिल्स होता है। फिश कैसे ब्रीथ करती है, फिश जो है अपने गिल्स के मदद से ब्रीथ करती है। मान लीजिए ये फिश का फिगर बना हुआ है छोटा सा। ठीक है, अब इसके पास यहाँ पे आप लोग देखे होंगे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, यहीं पे जो है फिश के अंदर यहीं पे गिल्स होता है। ठीक, यहाँ पे जो है गिल्स होता है, जिससे जो है फिश जो ब्रीथ करती है। फिश में यहाँ से भी वाटर जाता है और फिश के माउथ से भी वाटर जाता है। जब वो मछली पानी में रहती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, मीन्स वाटर में जो ऑक्सीजन मिला होता है। तब जब ये इनसाइड द फिश जब पानी जाता है तो उसी में जो ऑक्सीजन होता है वो उसी को ले लेती हैं, और अपने गिल्स से भी लेती रहती हैं और माउथ से भी लेती रहती हैं, और पानी बाहर निकालती रहती हैं, तो वो उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो ले लेती हैं। ठीक है, तो फिश क्या करेंगी, वो गिल से रेस्पायर करेंगी। ठीक, अब जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक, इंसेक्ट क्या करेंगे, इंसेक्ट के पास जैसे कि मान लीजिए जो ग्रॉस हॉपर है, जो टिड्डा होता है, उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें जो है स्पायरकल पाए जाएंगे, मीन्स स्मॉल पोर पाए जाते हैं, स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनके बॉडी के टेल रीजन पे उसमें क्या होता है, स्मॉल पोर पाया जाता है, जिसको स्पायरकल कहते हैं, उससे वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अब जो बात आती है प्लांट की, प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं, तो प्लांट कैसे ब्रीथ करेंगे, प्लांट का जो लीफ होता है, प्लांट के लीफ में मान लीजिए ये लीफ है प्लांट की। ठीक, अब इसमें लीफ में क्या पाया जाएगा, प्लांट के लीफ में स्मॉल पोर पाए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल पोर पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट कैसे ब्रीथ करेंगे, स्मॉल पोर से ब्रीथ करते हैं। उस प्लांट के लीफ में स्मॉल पोर पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा से ये जो है ब्रीथ करते हैं, स्टोमेटा मीन्स प्लांट ब्रीथ यूजिंग दियर स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा मीन्स स्मॉल पोर्स। ओके, प्लांट के लीफ के ऊपर जो है, प्लांट के लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, उसी को स्टोमेटा कहा जाता है। तो लिविंग थिंग कैन ब्रीथ। फोर्थ वन की लिविंग थिंग फील। अब फील का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ महसूस करना। हम लोग बाहर से कुछ भी महसूस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू महसूस करते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, सेंस ऑर्गन हम लोगों में आई हो गया। ठीक, सेंस ऑर्गन आपका आई हो गया,
ईयर हो गया, नोज हो गया और आपका टंग हो गया, ठीक, और आपका क्या हो गया, स्किन हो गया, ठीक। अब मान लो आपको चोट लग जाती है तो कहाँ से पता चलेगा, स्किन से पता चलेगा। आप लोग कुछ खाते हैं तो कड़वा है कि मीठा है, कहाँ से पता चलता है, टंग से पता चलता है। अब जो है कहीं पे बदबू आ रहा है, कहीं पे कुछ बहुत अच्छा महक रहा है तो कैसे पता चलेगा, नोज से पता चलेगा। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं या कोई कुछ बोल रहा है तो उसको कैसे सुनते हैं, ईयर के थ्रू सुनते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो कैसे देख रहे हैं आप लोग, आई से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रही है उसको जिससे हम फील करते हैं, जिससे हम महसूस करते हैं कि क्या हो रहा है, उसी को सेंस ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो इन आवर बॉडी देयर आर 5 सेंस ऑर्गन, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ओके। सो एंड प्लांट also don't have sense organ but they can feel. One plant is touch me not, okay, touch me not plant, जिसको हिंदी में छुई मुई का पौधा कहते हैं। जब आप लोग उस प्लांट को छुएंगे तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, उसकी लीफ जो है वो सिकुड़ जाएंगी, ठीक है, मीन्स उसकी लीफ जो है क्लोज हो जाती हैं। तो क्या होता है, प्लांट भी जो है फील करते हैं, उनके पास सेंस ऑर्गन तो नहीं है लेकिन वो जो है फील कर सकते हैं। अब जो टच मी नॉट प्लांट होता है, जो छुई मुई का पौधा होता है, उसको जैसे भी आप टच करेंगे उसकी जो पत्तियां फैली होती हैं वो तुरंत सिकुड़ जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या है, लिविंग थिंग ग्रो। लिविंग थिंग ग्रो का मतलब ये होता है कि जो लिविंग थिंग है, अब मान लीजिए जो छोटा बेबी जन्म लेता है, छोटा बेबी जो है वो पैदा हुआ और धीरे धीरे वो बढ़ेगा, फिर आफ्टर सम टाइम वो एडल्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मुर्गी होती है वो अंडे से जो चूजा निकलता है, ठीक है, चूजा निकलेगा फिर धीरे धीरे वो हेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लांट क्या है, प्लांट का जो स्पेलिंग होता है, स्पेलिंग मीन्स स्मॉल प्लांट, ठीक है। स्मॉल प्लांट जो पौधा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, लिविंग थिंग ग्रो, लिविंग थिंग ग्रो। फिर क्या आएगा, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब अपने समान नए संतति की उत्पत्ति करना, मीन्स अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है, लिविंग थिंग में होती है। अब प्लांट जो है कैसे न्यूबॉर्न बेबी को अपने उत्पन्न करते हैं, वो अपने रूट से भी कर सकते हैं, अपने स्टेम से भी कर सकते हैं और अपने सीड से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो है बेबी को जन्म देते हैं। काऊ क्या देती है, बेबी को जन्म देती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एग हैच करते हैं, जैसे कि फिश हो गई वो अंडे देगी, जो सांप वगैरह होते हैं वो भी अंडे देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे मुर्गी है वो अंडे देगी, अंडे से जो है चूजा बाहर निकलेगा, ठीक। तो कुछ ऐसे होते हैं जो एग देते हैं, उनको एग लेइंग कहते हैं। और जो न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं वो अलग होते हैं और एग लेइंग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो क्या होता है, रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस मतलब दे कैन प्रोड्यूस नो वन, ओके। देन लिविंग थिंग हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। इसका मतलब ये होता है कि जो लिविंग थिंग होती है उसकी जो होती है लाइफ स्पैन होती है, मतलब कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो आफ्टर सम टाइम बड़ा होगा, फिर कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक। फिर लिविंग थिंग गिव आउट वेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या निकलता है, स्वेट निकलता है। स्वेट मीन्स पसीना। देखिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो स्किन भी होता है। स्किन क्या करता है, स्वेट को बाहर निकालता है और हम लोग क्या करते हैं, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू। जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। और प्लांट क्या करते हैं, प्लांट भी अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं लीफ के थ्रू, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन प्लांट ट्रांसपीरेशन, ओके। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, दे रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाय यूजिंग देयर लीव्स, ओके। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। पौधे क्या करते हैं, उनके अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर आ गया, उसको उन्हें बाहर करना है तो वो अपने लीफ से जो है बाहर कर देते हैं, ठीक। जो प्लांट की जो लेयर होती है जिसको बार कहते हैं, ऊपरी लेयर जो होती है, उससे भी वो अपने बॉडी में से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। मैं आपको ऐसे ही अच्छे से वीडियो में देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।